जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रतिदिन मंत्र जाप करने से जब किसी व्यक्ति के अंदर ऊर्जा बढ़ने लगती है तो होने लगते हैं ये चमत्कारी अनुभव। जी हाँ, जिनके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे सुनोगे तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी भक्तों तक शेयर करिएगा ताकि सभी भक्तों तक इस वीडियो की जानकारी पहुंच सके। तो बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत से ऐसे साधक हैं जो नियमित रूप से प्रतिदिन मंत्र का जाप करते हैं। कोई माता काली के मंत्रों का जाप करता है, कोई भगवान शिव के मंत्रों का जाप करता है। ये सब जितने भी भक्त हैं, तो जो भी किसी भी देवी देवता का निरंतर रूप से मंत्र जाप करता है तो जब लगातार प्रतिदिन काफ़ी समय उन्हें हो जाता है मंत्र जाप करते करते, तो उस साधक के अंदर उस मंत्र की ऊर्जा बढ़ने लगती है धीरे धीरे। तो जब ये ऊर्जा उस साधक के अंदर बढ़नी शुरू हो जाती है तो बहुत से ऐसे अनुभव उस साधक को होने लग जाते हैं जिनके बारे में पहले कभी उसने सोचा भी नहीं होगा या फिर कभी महसूस नहीं करे होंगे अनुभव। ठीक है, तो ये अनुभव उस व्यक्ति को, उस साधक को ज़रूर दिखाई देते हैं, ज़रूर ये अनुभव होते हैं उनको जो प्रतिदिन किसी मंत्र का जाप करता है। जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र हो गया, ओम क्रीम कालिकाय नमः ये मंत्र हो गया। तो कोई भी मंत्र ले लो, कोई भी मंत्र अगर आप प्रतिदिन सच्चे मन से आप जाप करते हो तो आपको ये अनुभव 100% ज़रूर होंगे। ठीक है, तो ये 7 अनुभव मैं आपको बताने वाली हूँ और ये 7 अनुभव में से अगर कुछ अनुभव भी अगर आपको होते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ उन अनुभव के बारे में जो कि आपको जब होते हैं, जब प्रतिदिन मंत्र जाप करने से आपके अंदर उस मंत्र की ऊर्जा जब बढ़ने लगती है। पहला अनुभव कि जब प्रतिदिन कोई साधक किसी मंत्र का जाप करता है तो जाप करते करते जब जैसे वो जाप करने बैठता है जो तो उसे जाप करते करते आधा घंटा हो जाता है, 20 मिनट हो जाता है या फिर 1 घंटा हो जाता है, तो उसी दौरान उस साधक के आज्ञा चक्र पर उसे हलचल महसूस होती है। कई बार उसे ऐसा लगता है जैसे आपके आज्ञा चक्र पर जहाँ पर लेडी से बिंदी लगाती हैं उस जगह को हम थर्ड आई भी कहते हैं, उस जगह पर कई बार साधक को खिंचाव महसूस होता है, हल्का फुल्का दर्द महसूस होता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि उसे उस जगह पर बहुत भारीपन उसे महसूस होने लगता है। तो ये चीज़ हमारे साथ तभी होती है जब हम किसी मंत्र का निरंतर रूप से प्रतिदिन जाप करते हैं और उस मंत्र जाप की ऊर्जा जब हमारे शरीर में बढ़ने लगती है। दूसरा अनुभव कि जब किसी मंत्र की ऊर्जा हमारे शरीर में धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है तो हम जब जब मंत्र जाप करने बैठते हैं तो तब हमें कभी ठंडी कभी गर्म हवाओं का हमें अनुभव होने लगता है। ठंडी गर्म हवाएं हमें महसूस होने लगती है। कभी ऐसा लगता है जैसे गर्म हवा हमें छू के गई है, कभी हमें ऐसा लगता है कि ठंडी ठंडी हवाएं हमें छू रही हैं। ठीक है, हालांकि कोई पंखा नहीं चल रहा है, कोई हवा नहीं चल रही है, कोई एसी नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी उस साधक को ऐसा महसूस होता है कि जैसे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, गरम गरम हवाएं चल रही हैं। तो ये चीज़ें एक साधक को तभी महसूस होती है, तभी ये अनुभव होते हैं जब
वो किसी मंत्र का जाप करता है और उस मंत्र की जो ऊर्जा है वो बढ़ने लगती है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ अगला अनुभव कि जब आपके मंत्र जाप की ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो आपके पैरों में, आपको मंत्र जाप करते समय आपको बहुत तेज झंझनाहट महसूस होती है, गर्माहट सी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे आपके पैरों के जो तलवे हैं उनमें भभका सा निकल रहा हो, आग से निकल रही हो। तो इस तरीके की चीज़ें आपके साथ आप होने लग जाती हैं, आपको महसूस होने लग जाती हैं जब आपके मंत्र की ऊर्जा धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले अनुभव की कि जब आपके मंत्र की ऊर्जा तेज़ी से बढ़ने लगती है तो आपको आपका पूजा पाठ में मन बहुत अधिक लगने लगता है। जहाँ आप मंत्र जाप करने आप आधा घंटा बैठते थे, 20 मिनट बैठते थे, वहाँ आप 2-2, 3-3 घंटे बैठने लगोगे, 4-4 घंटे बैठने लगोगे। आपको कब समय कब में बीत गया आपको पता ही नहीं चलेगा कि 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे कब में निकल जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक ये होती है जब हम मंत्र जाप करने बैठे, जब काफ़ी समय हम टाइम हो जाता है 1 घंटा 2 घंटा, तो हम इरिटेट से होने लगते हैं। बहुत से व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है। लेकिन जब किसी साधक की मंत्र की ऊर्जा बढ़ने लगती है तो वो साधक इरिटेट बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि उसका और मन लगने लगेगा मंत्र जाप करने में। वो सोचेगा कि 2 घंटे हो गए, मैं 1 घंटा और बैठूं, 2 घंटा और बैठूं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें उस साधक के साथ होने लग जाती हैं जब उस साधक के मंत्र की ऊर्जा बढ़ने लगती है। अब बात करते हैं अगले अनुभव की कि जिस साधक के मंत्र जाप की ऊर्जा बढ़ने लगती है तो उस साधक को जब भी वो मंत्र जाप करने बैठता है, ठीक है, तो हाथ जब वो अपने घुटनों पे रखता है, आगे रखता है, तो उस साधक के हाथों में हथेली, हाथों की जो हथेली होती है उसमें उसे तेज खुजली सी महसूस होती है, गुदगुदी सी महसूस होती है और वो काफ़ी तेज उसे खुजाता भी है। खुजाते खुजाते लालपन भी आ जाता है हाथ में, लेकिन वो खुजली तब भी नहीं जाती। और ये जो खुजली होती है ये आपके मंत्र की ऊर्जा जो आपके शरीर में बढ़ती है उसके कारण होती है और ये अपने आप ही शुरू होती है और अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो इस चीज़ को नेगेटिविटी समझ बैठते हैं, लेकिन ये नेगेटिविटी का संकेत नहीं होता, ये पॉजिटिविटी का संकेत है। ठीक है, आपकी मंत्र की ऊर्जा का संकेत है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपके साथ ऐसा होता है तो समझ जाइएगा कि आपकी मंत्र की ऊर्जा जो है वो बढ़ने लगी है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले अनुभव की जो कि आपको दर्शाता है कि आपकी मंत्र की ऊर्जा बढ़ने लगी है कि जब भी आप मंत्र जाप करते हो, अगर मंत्र जाप करते समय आपकी नाभि जो होती है, आपके पेट की नाभि में आपको अगर गुदगुदी सी महसूस होती है, आपको झंझनाहट सी महसूस होती है या फिर आपको हल्का हल्का दर्द आपको महसूस होता है, तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में जो मंत्र की ऊर्जा बढ़ रही है उसके कारण आपके शरीर में ये हलचल हो रही है। ठीक है, तभी आपके साथ ये चीज़ हो रही है। उसी के साथ साथ मैं एक अनुभव आपको और बता देती हूँ कि जब आप मंत्र जाप करते हो तो मंत्र जाप करते समय अगर आपका शरीर एकदम से सुन्न पड़ने लगे, सुन्न अवस्था में अगर चला जाए, जैसे आप मंत्र जाप कर रहे हो, काफ़ी समय आपको हो रहा है मंत्र जाप करते करते 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे, और उस दौरान आपका शरीर जो है एकदम से सुन्न पड़ जाए, मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सो रहे हो लेकिन आप सोए नहीं होते हो। ठीक है, तो ये चीज़ उस साधक के साथ ज़रूर होती है जिस साधक के शरीर में मंत्र की ऊर्जा बढ़ने लगती है और जो नियमित रूप से प्रतिदिन मंत्र का जाप करता है। ठीक है, तो ये 7 संकेत मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताए हैं। अगर इस 7 संकेतों में से कुछ संकेत भी अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना। ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो कि आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी।
मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।